कि खड़ा ही रहेगा। 90 दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को कोई आंख उठा कर ना देखे, ये 90 दिन का नियम है। चप्पल छोड़ने से नियम नहीं होता, अन्न छोड़ देने से नियम नहीं होता, वस्त्र छोड़ देने से नियम नहीं होता, आभूषण छोड़ देने से नियम नहीं होता। अपने भीतर माता रानी के 9 दिन तक 9 संकल्प अपने भीतर धारण करो। जब 9 संकल्प हमारे भीतर धारण होंगे तो हमारा नवरात्रा एक दिन का नहीं, हमारा नवरात्रा पूरे साल का होगा। केवल 9 दिन के लिए मैं चप्पल छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं अन्न छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं 1 गिलास दूध पर नवरात्र करूंगा, मैं 9 दिन तक लौंग खाकर व्रत करूंगा। 9 दिन तुम्हारे भीतर संकल्प होना चाहिए। मेरे क्षेत्र की कोई महिला के गर्भ में अगर कन्या जन्म ले रही है तो भ्रूण हत्या नहीं होने दूंगा, उस कन्या का जन्म होना चाहिए। अपने 9 नियम बनाइए, अपने 9 नियम बनाइए। केवल रोटी नहीं खाऊंगा, 9 दिन रोटी नहीं खाऊंगा, पर दुनिया के प्राण खाऊंगा। 9 दिन में 1 गिलास दूध लेकर व्रत करूंगा, और जैसे ही दशहरा आएगा दूसरे दिन अरे त्याग, दूध का नियम ले रहा है कि 1 गिलास दूध पे 9 दिन निकालूंगा। व्रत ले कि ये 9 दिन तो दूध पर, और 10वें दिन से मैं गलत चीज पीता था, मदिरा का पान करता था, उसको त्यागता हूं। तो देवी जी प्रसन्न होगी, तो दुर्गा प्रसन्न होगी, तो जगत जननी प्रसन्न होगी। केवल 9 दिन, केवल 9 दिन ना। खूब भगवान का भजन करो। गरबा करना आता है आप लोगों को? अरे बोलो तो जम के आते। गरबे में बस ऐसे हाथ हिलाते रहो तो गरबा हो जाता है। गरबे में ये 2 हाथों का मिलना जरूरी होता है। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? माँ जगदम्बा दुर्गा भवानी के दरबार में ये 2 हाथों से ताली बजाते हुए गरबा होता है। क्यों? किस लिए? क्योंकि माँ जगत जननी चाहती है कि तू अपने परिवार में जिसके साथ में रहती है, तेरा पति पत्नी, ये 2 हाथ, एक पति है एक पत्नी है, प्रयास करो ये दोनों मिलकर चलें और अपनी जिंदगी सार्थक बनाते चलें, अपनी जिंदगी सार्थक। रमो रमो कर सार्थक का जी। सार्थक का और जब आपका विश्वास, जब आपका भरोसा, जब आपकी दृढ़ता पूर्ण तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएगी तो परमात्मा आपकी ओर आकर्षित। शिव महापुराण की कथा कर रही है, तारकासुर का संवाद कर रहा है, तारकासुर का चरित्र कर रहा है। तारकासुर के चरित्र में वर्णन आता है, तारकासुर का चरित्र करता है कि तारकासुर जन्म लेने के बाद भले असुर था, असुर प्रवृत्ति का था, पर तारकासुर असुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी शंकर की भक्ति में, क्योंकि शिव का कोई द्रोही है ही नहीं। शंकर का कोई द्रोही नहीं है। और यही हमारा शास्त्र कहता है, यही हमारा वेद और पुराण कहता है। वो कहते हैं ना, ज्योतिष
राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाए चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। इसी को शुभ भक्ति कहते हैं, इसी को शिव स्नेह कहते हैं। भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, भगवान शंकर का किसी से नफरत नहीं, भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं। शंकर के सब अपने हैं, शिव के सब अपने हैं, भगवान शंकर के सब प्रिय हैं, भगवान शंकर के सब स्नेही हैं, उसका कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन। इसलिए शंकर भगवान की कथा कर कि शिव जैसी निर्मलता अपने भीतर धारण करके रखी, शिव जैसी निर्मलता। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटे जा रहे हैं। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटे जा रहे हैं। केवल मंदिर में जाओगे तो बढ़ गए, देवालय जा रहे हो तो बट रहे हो, धर्म में जा रहे हो तो बट रहे हो, परंतु केवल एक स्थान ऐसा है जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई नहीं बटता। केवल एक स्थान ऐसा है जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई नहीं बटता, वो है होटल। केवल एक होटल ऐसी है जहां पर चाय पीकर ब्राह्मण भी गया, क्षत्रिय भी गया, वैश्य भी गया, शूद्र भी गया, वही गिलास धुला फिर आ गया, धुला फिर आ गया। गिलास को नहीं मालूम कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। गिलास का काम है तपन को झेलना और दूसरे का पेट भरना। उसी तरह परमात्मा ने जब पैदा करा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाकर पैदा नहीं करा। मनु और शत्रुपा जन्मे थे तो उन्होंने ये नहीं लिखा था कि मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं कि वैश्य हूं कि शूद्र हूं। भगवान पृथ्वी पर जब मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी की जंघा से प्रकट हुए, आधा स्वरूप में से एक जंघा से मनु, एक जंघा से शत्रुपा जब प्रकट हुई, प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री इस संसार सागर में जब जन्मे तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं कि वैश्य हूं कि शूद्र हूं। उन्होंने तो ये देखा कि मैं संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य सनातनी हूं, मैं मानव हूं और मानवता का फर्ज अदा करूं। मैं मानव हूं और मानवता का फर्ज अदा करूं। मानवता का फर्ज है हम किसी को कष्ट न, मानवता का फर्ज है पृथ्वी पर आने के बाद हम भगवत भजन को धारण करें। प्रेशर नहीं आ रहा तुम्हारे सामने, भगवान का भक्ति करें, भगवान का भजन करें, भगवत स्मरण करें, ये मानवता का है। एक बात बताओ रे भैया नांदगांव वालों, ये जीजियों और मेरे जीजाओं जितने बैठे हो, मेरी बेटी बेटाओं जितने बैठे हैं, मेरी माताएं जितनी बैठी, मेरे भाई जितनी बैठे, सब्जी वाला सुबह सुबह तुम्हारे दरवाजे पर आए,
सब्जी की गाड़ी लेकर, सब्जी का ठेला लेकर, और आवाज लगा कर कहे हीरा ले लो, खीरा नहीं। क्या बोला? जम के बोलो जरा, हीरा, डायमंड, डायमंड। सब्जी वाला बोले हीरा ले लो, हीरा ले लो, हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप में से कितने लोग होंगे जो हीरा लेंगे? बोलो, जम के बोलो जरा। कोई लेगा? सब्जी वाले से पूछा कितने का है? 5 लाख रुपए का। ओ हो पगला, 5 लाख का हीरा सब्जी के ठेले पे? अब आ गया कबाड़ा बेचने वाला, कबाड़िया, भंगार वाला, कबाड़े वाला। भंगार वाला आया, कबाड़े वाला आया और आकर चिल्ला कर रहा है हीरा ले लो, हीरा ले लो। कोई लेगा हीरा भंगार वाले से, कबाड़े वाले से? कोई हीरा लेगा? बोलो तो जम के नहीं। अब आपको सब्जी वाले के पास जो हीरा था वो बिल्कुल असली था, कबाड़े वाले के पास जो हीरा था बिल्कुल असली था, पर किसी ने लिया नहीं। और अब गए बड़े शोरूम में, डायमंड के शोरूम में, हीरे के शोरूम में, और मालूम पड़े वहां जो नकली हीरा था कितने का है? 10 लाख का। 10 लाख का दे दो। नकली शोरूम से लेकर आ गए, असली ठेले पर बिक रहा था, नहीं लिया। असली कबाड़े पर बिक रहा था, नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो बड़ी जो दुकान दिखी है, तो नकली हीरा भी बड़े शोरूम से चल जाता है, उसी तरह कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, शिव महापुराण से तर जाता। संसार का कोई जीव कैसा भी हो, संसार का कोई जीव कैसा भी हो, शिव महापुराण की कथा भगवत। यहाँ पर अन्ना जी ने भंडारा चलवाया, आमदार जी ने यहाँ पर भंडारे का व्यवस्था करी, भंडारा चलवाया। रोज प्रतिदिन बहुत अच्छा भंडारा चला, लाखों लोगों ने भोजन किया। अन्ना जी वहां पर गए, किसी से पूछा कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? उन्होंने तो ये देखा कि शिव का भक्त है, उन्होंने तो ये देखा कि भगवान का भक्त है। मैं माननीय आमदार सुहास अन्ना जी को, अंजुम ताई जी को एक चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। आपकी एक वीडियो हमारे सीहोर में पहुंची, उस वीडियो में आज तक हमने किसी यजमान को इन भक्तों से ये बोलते हुए नहीं सुना कि आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया, पर आप दोनों ने खड़े रहकर इनसे पूछा, उसके लिए साधुता देता हूं। बहुत बहुत बधाई आपको, साधुता इसको। आपने पूछा कि आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया, आप लोगों ने भोजन करा कि नहीं करा, आप लोग भोजन करे कि नहीं करे। एक परिवार जैसा प्रेम, एक परिवार जैसा आनंद प्राप्त। नंदगांव वालों, आने वाले समय में फिर कथा सुनना है कि नहीं सुनना है? जम के तो बोलो जरा, दोनों हाथ उठाकर जरा बोल दो एक बार। सुनना है सबको? तो इनको मत छोड़ना। कथा सुनना है, अपने को नहीं छोड़ना। अन्ना जी और अन्ना जी से निवेदन, अंजुम ताई जी से कथा कराना है और इन शिव भक्तों को वापस जोड़ना है और वापस इन शिव भक्तों के लिए आगे रहकर सब कार्य करना है। शिव का ये आनंद, ये भक्ति, ये तत्व हमारे भीतर समाये अपने भी। हमारा तो आज यहाँ कथा विराम हो जाएगी। 5 तारीख से हापुड़ में चालू हो जाएगी, 14 तारीख से फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में चालू हो जाएगी। कथाएं निरंतर चलती रहती हैं और चलती, पर अपने भीतर शिव भक्ति को प्रकट करें। शिव कबाड़े वाला भी हीरा बेचेगा तो कोई नहीं लेगा, भले वो असली हो।
सब्जी वाला भी हीरा बेचेगा तो कोई नहीं लेगा, भले वो हीरा असली हो। शोरूम पर अगर हीरा पहुंचा है तो उस हीरे की भी कीमत है, भले नकली। शिव महापुराण में अगर कोई पहुंचा है, शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। घर में अगर आपके घर में लाइट है और कोई अगर मशीन हो तो मोबाइल में या मशीन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सुबह के समय 2 मिनट 5 मिनट या रात्रि को सोने से पहले 5 या 7 मिनट सुन लिया, सुनो, श्रवण करो, उतारो, अपने भीतर उतारने का प्रयास। एक पत्र है, मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान है, मैं पूना से आया हूं। मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान पूना से है। कहीं बैठे हो आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान है, मैं पूना से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी पत्नी वर्षा चौहान मई 2024 में अचानक से पागलों जैसी हरकत करने लगी। हम सब डर गए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम कोई बड़े हॉस्पिटल में उसको लेकर जाएं, और डर ये भी लग रहा था कहीं इसको कहीं पागलों के हॉस्पिटल में या कहीं जमा ना कर दें, इसलिए हम उसको लेकर ना गए। तब हमने मोबाइल पर देखा कि आपकी कथा छत्रपति संभाजी नगर में चल रही है। हम वहां डॉक्टरों को दिखाने के लिए आए, पुणे भी दिखाया, सब दूर दिखाया, पर उन्होंने बताया कि ब्रेन में एक नस दब गई है जिसके कारण ये पागलों जैसी हरकत कर रही है। अब उसका ब्रेन खोलना, नस को वापिस सेट करना, मतलब वापिस ये चल पाएगी नहीं चल पाएगी, कोमा में चली जाएगी, कोई भरोसा नहीं था। तब हमने, डॉक्टर बार बार दवाइयां देते पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समय निकल गया। तब हमने एक बार मन बनाकर शिव महापुराण की कथा सुनी, सीहोर गए, वहां का रुद्राक्ष लेकर आए और तांबे के कलश में गलाकर उस रुद्राक्ष का पानी हमारी धर्मपत्नी को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि मेरी धर्मपत्नी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत
मुसीबत में हर इमदाद दी, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। भगवान देवत्य महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से निवेदन करिए। तारकासुर असुर होकर, तारकासुर असुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त करता है। उसके मन में गलत भाव नहीं, उसके मन में गलत विचार नहीं, उसके मन में शिव के प्रति गलत सोच नहीं, गलत नहीं। अजय शिव तत्व की प्राप्ति। तारकासुर ये चल रहा है बक्से। तारकासुर असुर होकर भी भगवान शंकर की भक्ति को नहीं छोड़ता। तारकासुर असुर होकर भी भगवान शंकर की अविरल भक्ति को नहीं त्यागता। शिव भक्ति में रमा हुआ है, शिव भक्ति में लगा हुआ है, शिव भक्ति में तल्लीन है। शंकर का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। संसार सागर में अगर जन्म ले, मृत्यु लोक में अगर जन्म ले, मृत्यु सागर में अगर आओ, तो ये मानकर चलो कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई द्रोही नहीं। हम अगर दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं तो जरूर हमारे लिए भी हमारा भोलेनाथ कुछ ना कुछ अच्छा सोच कर रखता है। हमारा शंकर हमारे लिए कभी गलत नहीं कर सकता, हमारा शिव हमारे लिए कभी गलत नहीं करेगा। अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास, अपने हृदय को, अपने चित्त को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास। जब हम हमारे मन को, जब हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्र हमें श्रेष्ठ ही नजर आएगा। संपूर्ण क्षेत्र। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, हम हमेशा कथा में कहते हैं, आप लोगों से भी हम बार बार विनय करते हैं, बन सके इन हाथों से भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो। किसी की चिकित्सा व्यवस्था कराना हो तो उसकी मेडिसिन करा दो। बन सके कहीं अच्छा काम बन सके, किसी की एजुकेशन कराना है करा दो। कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। जब हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा प्राप्त हो। किसी कथा में कोई व्यासपीठ पर महाराज ये नहीं बोलेगा कि अपने साथ आना तो 2 पानी की बोतल लाना। सुना है किसी की कथा में कभी तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा, जम के सुना है कभी? किसी कथा में कोई महाराज, कोई कथाकार, कोई संत, कोई बाबा ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो 2 पानी की बोतल लाना। कोई महाराज तुमसे ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपने बिछाने की दरी आसन साथ में लाना। कोई महाराज ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपना ओढ़ने का साथ लाना। कोई महाराज ये नहीं कहेगा कि कथा में आना तो अपने साथ एक छाता जरूर लाना। केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने साथ 2 पानी की बोतल लेकर चलो। क्यों?
एक बाटल मेरी अपने लिए और दूसरी बाटल मेरे अड़ोसन पड़ोसन और धड़ोसन के लिए जो पास में बैठा है उसके। क्यों, किस लिए? हम अगर भूल से भी किसी प्यासे को, अगर शिव महापुराण की कथा में कोई शिव भक्त है, कोई शंकर का भक्त है, उसका मुख झूठा करा देते हैं तो जरूर उसका फल हमें प्राप्त हो। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंदर बताता है। एक गांव में दो भाई रहते थे। गांव के अंदर दो भाई का निवास, दो भाई और उसमें जो एक भाई है वो बड़ा भगवान शंकर के प्रति उसकी अविरल भक्ति है, शिव जी के प्रति उसका बड़ा विश्वास है, शंकर के प्रति उसका भरोसा है, शंकर के प्रति उसका बड़ा विश्वास, बड़ा भरोसा है। और दूसरे नंबर का जो भाई है, दूसरे नंबर का जो उसका भाई है, वो इतना भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, उसकी दृढ़ता इतनी नहीं, उसका भरोसा इतना नहीं। दोनों भाई खेती करते और गन्ने की फसल लेते। गन्ना जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना गन्ना? यहाँ और कुछ बोलते हो तो बात दूसरी है। शुगर, चीनी का जो ईख भी कई लोग बोल देते हैं उसको, ईख, गन्ना। दोनों भाई गन्ना लगाते, गन्ने की फसल लेते और गन्ने की फसल लेकर उसका आधा गन्ना तो वो शुगर मिल में भेज देते, शुगर फैक्ट्री में, और आधा गन्ना उसका जो है वो गुड़ बनाने में काम में ले लेते। दोनों भाई। समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया और दोनों भाई खूब अच्छे से अपना जीवन जी रहे, खूब अच्छे से अपने जीवन का यापन कर रहे। दोनों भाई खूब अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे। दोनों भाई अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को बहुत श्रेष्ठता में जी रहे, बहुत। बड़ा भाई शंकर भगवान को रिझाता था, शिव भक्ति करता था, शंकर का स्मरण करता था, शिव तत्व को जानता था। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, बड़े भाई, बड़ा भारी नियम था उसका। उसके दरवाजे पर अगर कोई भूलवश शिव भक्त आ जाता, उसके दरवाजे पर कोई शंकर का भक्त पहुंच जाता, उसके दरवाजे पर अगर कोई शिव भक्त आ जाता तो वो उसको बिना गन्ने का रस पिलाए भेजता ही नहीं। गन्ने का रस पिलाएगा, गुड़ बना होगा तो गुड़ की ढेली उसको खिलाएगा, गुड़ खिलाएगा तो खिलाएगा, साथ में गुड़ उसके साथ में बांध कर कपड़े में भी दे देगा कि तुम्हारे साथ ले जाओ। 2 डली, 3 डली, 4 डली गुड़ की उसने बांधी और दे दिया, ये गुड़ की डली है, चले जाओ, गुड़ उसको बांध कर दे दिया उसको और ले जाओ। गुड़ की डली बांध कर उसको दे दिया, ले जाओ। कोई शंकर का भक्त, अब जितने भी शिव भक्त थे ना, जितने शंकर जी के भक्त थे, जितने भगवान देवादिदेव महादेव के भक्त थे, वो सारे के सारे भगवान शंकर के जितने भक्त, वो जब भी निकलते तो उनके यहाँ रुकते। भैया कैसे हो, बाबू कैसे हो, बढ़िया, आओ सब बैठो, गन्ने का रस पियो। गन्ने का रस पिलाया, गुड़ खिलाया, गुड़ खिला के गुड़ की डली वो भी बांध कर दे दी। अब छोटा भाई देखता तो बहुत कुड़ता, छोटे भाई को बड़ा बुरा लगता। छोटे भाई को लगता बताओ गजब का मेरा भाई है, मेहनत हम दोनों कर रहे हैं, काम हम दोनों कर रहे हैं, फसल हम दोनों ले रहे हैं, सारा पानी हम दोनों फेर रहे हैं, दवाई हम दे रहे हैं, गुड़ हम बना रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, और ये आते हैं थोड़े बहुत लोग और खा पी के चले जाते हैं। गुस्से में लाल हो गया भाई, छोटे वाले को तो बड़ा पन्न हो गया, छोटे वाले को तो रहा नहीं गया। छोटे वाले से रहा नहीं जाता, छोटे वाले पन्न कर।
उसके मन में आया कि ये सब भैया कब तक खिलाते रहेंगे, भैया कब तक देते रहेंगे। बड़ा भाई छोटा भाई फसल लेता, इतनी अच्छी फसल आती, इतना गुड़ बनता, इतनी शक्कर इतनी चीनी बनती, खूब आराम से अपनी जिंदगी जीते खूब। एक दिन छोटे भाई को लगा कि मेरा शंकर जी का भगत भैया ये शंकर जी के मंदिर में जाए तो शंकर जी के मंदिर में गुड़ चढ़ा करा जाए, ये शंकर जी के मंदिर जाए तो गन्ने का रस चढ़ा करा जाए, ये शंकर जी के भगत होना है तो खूब खिलाए पिलाए। अब एक काम करता हूं, अब की बार फसल लेंगे, तैयारी पूरी कर लेंगे, फसल आएगी तो मैं मेरे भैया को तीर्थ भेज दूंगा। फसल का जब आने का समय होता है ना, तभी ये शंकर के भगत होना जाता है। कितना सारा गुड़ दे देना पड़ता है, कितना सारा गन्ने का रस दे देना पड़ता है। अब की बार भैया को तीर्थ भेज दूंगा। अब वापिस फसल आई, छोटे भाई ने देखा पूरी फसल आ गई, दोनों भाइयों ने मिलकर लगा ली, फसल आने का समय आ गया, गुड़ बनाने का समय आ गया, गन्ना काटने का समय आ गया, शुगर मिल में गन्ना भेजने का समय आ गया। तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के पांव दबाते दबाते कहा, भैया मेरा मन है, आप अभी तक कोई तीर्थ नहीं गए हो, भैया आप तीर्थ चले जाओ, अब की बार फसल में काटूंगा, शुगर मिल में भेजूंगा, शुगर फैक्ट्री में मैं भेजूंगा, गुड़ में बनाऊंगा, आप चले जाओ, आप तीर्थ कर जाओ। बड़े भाई ने कहा, नहीं फसल सामने आई हुई है तो मेरे को तो मेहनत करना पड़ेगी ना, अपन दोनों किसानी करते हैं दोनों को। नहीं नहीं भैया आप चले जाओ, मैं हूं ना, मेरे पे भरोसा नहीं किया। मुझ पे भरोसा नहीं किया, ए भाऊ मुझ पे भरोसा नहीं किया। नहीं तेरे पे तो भरोसा है पूरा है, तो फसल में ले लूंगा, तुम जाओ। बड़े भाई ने सोचा, ले लेगा ना बेटा, सब अच्छे से कर लेना और आराम से रहना, खूब आराम से सेवा करना, ठीक है भैया जाओ। अब बड़ा भाई तो चले गया तीर्थ। छोटे भाई ने मन में सोचा, अब आओ तुम गन्ने का रस पीने, अब आओ तुम गुड़ खाने। अब जितने शंकर के भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, उनको मालूम पड़ गया, उनके पास सूचना पहुंच गई कि बड़ा भाई तो तीर्थ चले गया, छोटा है। तो इन सबको मालूम था वो छोटा एक चुल्लू भर के गन्ना का रस निकला है, सबको मालूम था, एक नहीं गया। एक नहीं। मैं माननीय अन्ना जी को एक बात कहना चाहूंगा, उस बात के पीछे हमको बहुत हंसी आई। कल क्या हुआ, रात्रि को 2 दिन हमारा मिलने का रहता है और उसमें मिलने वाले बहुत सारे पहुंच गए। अब इतने सारों से मिलना तो बड़ा मुश्किल था। हंसी हमको बहुत आई रात को, बहुत अन्ना जी, बहुत हम हंसते भी बहुत उस बात के लिए। तो जब हम, आप तो उस समय कमरे में थे अंदर भीतर वाले, जब हम इधर से निकलकर उधर भवन की ओर जा रहे थे तो एक पुलिसकर्मी ने, एक नवयुवक लड़का था, युवान यही नागरगांव का, उसको पुलिस वाले ने पीछे करा। तो दूसरे कार्यकर्ता ने फिर उसको पीछे करा। तो पीछे से चिल्लाकर बोलता है, और शायद 2-3 जो पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने सुना भी होगा, हमने सुनकर हमको खूब हंसी, हम अंदर जाते जाते हम हंसे। पीछे से चिल्लाकर बोलता है, सुभाष अन्ना जी होते ना तो मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जाते। अब हमको हंसी आए, हमने कहा गजब, मतलब लोगों के मन में विश्वास है कि भैया ये अन्ना जी होते तो पकड़ कर ले जाते मेरे को अंदर, मिलवाते, विश्वास। बस वही भरोसा होना चाहिए कि शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके अंदर यह भरोसा होना चाहिए कि शिव मेरे साथ है। जैसे वो बालक ने कहा कि अन्ना जी होते तो मेरा हाथ पकड़ ले, मतलब शिव मेरे साथ है, शंकर मेरे साथ। अब पूरे नगर वालों को मालूम पड़
गया, पूरे क्षेत्रवासियों को मालूम पड़ गया कि बड़ा भाई तीर्थ करने गया है, छोटा भाई घर में है, कोई नहीं जाता, कोई गन्ने का रस पीने नहीं गया, कोई गुड़ खाने नहीं गया, कोई गुड़ लेने नहीं गया, कोई नहीं गया। अब भाई ने उसने सोच के रखा था मैं किसी को भी गन्ने का रस नहीं दूंगा, मैंने मेहनत करी है, गुड़ नहीं दूंगा, मैं शुगर नहीं दूंगा, चीनी नहीं दूंगा। बस उसने अपना गुड़ बनाया, उसने अपना गन्ना शुगर फैक्ट्री में भेजा और फसल पूरी दे दुआ के सारा हिसाब लगाया। हिसाब लगाने पर मालूम पड़ा उसको कि हर साल जितनी फसल आती थी, हर साल जो पैसा आता था उससे केवल आधा पैसा अब की बार आया। अब की बार केवल आधा पैसा आया। बड़ा भाई आ गया तीर्थ से, छोटे भाई से पूछा क्यों, हिसाब कहाँ है? बड़े भाई ने हिसाब मांगा, छोटे भाई ने हिसाब दिया। बड़े भाई की आंख में आंसू आ गए। छोटे से कहा छोटे, मैं जब गया था फसल अच्छी थी, मैं गया था जब गन्ना अच्छा था, फिर ये इतना कम हिसाब कैसे आया? भैया शक्कर का भाव कम हो गया, चीनी का भाव कम हो गया, भैया गुड़ का भाव कम हो गया, इसलिए हमारे पास में कम पैसा आया, कम पैसा आया। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कोई बात नहीं, तू दुखी मत हो, तू दुखी मत हो। रो क्यों रहा है, किस लिए रो रहा है? छोटा भाई बड़े भाई के गले लगकर रोते हुए बोला भैया मैं जानता नहीं था कि किसी का मुख झूठा कराने का फल क्या होता है।